के प्रभु के दास पास्टर टुल से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और वो रिश्ता शारीरिक नहीं है। भले हम अलग अलग जगह में रहते हैं परंतु दिल से दिल जुड़ा हुआ है। आमीन। क्यों मालूम? उन्होंने मुझे मोमोज खिलाए थे। नहीं, एनीवे, वो जो प्यार है, वो जो आदर है और मसीह में मैं उनसे बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं और आप लोगों से भी हम दिल से जुड़े हुए हैं। ये रिश्ता भले ही शारीरिक नहीं है परंतु ये रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से बन पाया है। हम जब एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगाते हैं, वो प्रेम को हम अनुभव कर सकते हैं। मैं लास्ट टाइम बहुत कोशिश किया आपके बीच में आऊं लेकिन नहीं हो पाया। प्रभु के दास के साथ हम एक जगह पर गए थे, कॉफ़ी पिए थे एक बार। तो वो जो प्यार है वो हमें केवल मसीहत में प्राप्त हो सकता है। दुनिया का प्यार क्या मिलेगा, है ना? लेकिन मसीह का प्यार वैसा नहीं है, शर्त के साथ नहीं है। मसीह का प्यार शर्त के बिना है, अनकंडीशनल है। आमीन। आज कितने लोग खुश हैं? आज भी मैं बहुत खुश हूं। शायद आखिरी में मोमोज मिल जाए मुझे। मेरी हिंदी समझ में आ रही है आप लोगों को? नेपाली में बोलूं? नहीं आता नेपाली। मजाक कर रहा हूं। आमीन। यहां पर उपस्थित हर व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेगा, परमेश्वर के उस स्पर्श को अपने जीवन में देखेगा। मेरी ये प्रार्थना है और मैं ये विश्वास करता हूं कि स्वर्ग का परमेश्वर अभी इस वक्त हमारे बीच में उपस्थित है। क्यों? उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके बीच में होता हूं। और जहां जहां यीशु मसीह गया है वहां चमत्कार हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? काना नगर में गया, चमत्कार हो गया। बोलिए हो गया। हिंदी समझ रहे ना? काना में गया, चमत्कार। पतरस के सास के घर में चला गया, वहां पर भी चमत्कार। कफरनहूम में चला गया, वहां पर भी चमत्कार। हुआ कि नहीं? लाजर के घर पे चला गया, वहां पर भी बोलिए चमनप्राश नहीं, चमत्कार। मुझे हंसने वाले भीड़ बहुत अच्छे लगते हैं। आपको कपिल शर्मा के शो में जाने की जरूरत नहीं, ऐसे आराधना में आइए। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, जहां कहीं भी प्रभु यीशु मसीह गए हैं अपने 33.5 साल की उम्र में, हर जगह उसकी उपस्थिति का परिणाम स्वरूप या रिजल्ट के अनुसार चमत्कार हुआ है। आमीन। क्यों? क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। आपका और मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आपको मालूम है जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा, अब तू क्या कर, तू जा मेरे प्रजा जो मिस्र में है उन्हें छुड़ा कर लेकर आ जा। फिरौन आसानी से छोड़ेगा क्या?
आपका कंपनी का मैनेजर आसानी से नहीं छोड़ता है कि नहीं? पूरा पासपोर्ट उसको सब लेके रखता ना। हाँ, अभी यहां पर परमेश्वर कह रहा है जहां मेरे लोग तकलीफ में है, पीड़ा में है, तू क्या कर, उन्हें जाकर छुड़ा के लेकर आ जा। बाइबल में लिखा है, मूसा सबसे पहले बोलता है परमेश्वर तो मैं नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है ये तो नहीं बोलूंगा कि वो, आप मूसा की मानसिकता समझ सकते हैं। और मूसा एक साधारण व्यक्ति नहीं था। बाइबल में लिखा है मूसा शब्दों में और कार्य में सामर्थ्य था। समझ में आ रहा है? He was highly qualified person। उस समय मिस्र में, मिस्र की जो यूनिवर्सिटी है वहां पर उन्हें तालीम मिली थी। जब मूसा फिरौन से बात करने की बात आई, अपने मित्र से बातें करता है, वैसा ही मूसा परमेश्वर से बातें करता था। आमीन बोल सकते हैं? आप देखिए मूसा का स्तर देखिए, वो लेवल देखिएगा। 40 दिन तक पहाड़ में चला गया, खाना पीना खाया नहीं खाया कुछ भी पता नहीं। कितना दिन? 40 दिन। कितना दिन? हाँ, 40 दिन। पर्वत में परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें कर रहा है। वाह, बोले वाह, वाह, कितना जबरदस्त अनुभव है ना। है कि नहीं है? है ना ऐसा अनुभव? और मूसा से परमेश्वर कहता है मूसा तू अकेला नहीं जा रहा, लोग देख नहीं पा रहे हैं मुझे, पर मैं तेरे साथ रहूंगा। और परमेश्वर मूसा से पूछता है तेरे हाथ में क्या है? वो बोलता है मेरे हाथ में लाठी है, मेरे हाथ में छड़ी है। कहानी पता है आप लोगों को? अब तू फिरौन के पास हेड नॉलेज के साथ नहीं जा रहा है, दिमागी ज्ञान के साथ नहीं जा रहा है। जो तू पढ़ाई किया है तेरे डिग्रीज के साथ नहीं जा रहा है, फिरौन के साथ तू मेरे उपस्थिति के साथ जा रहा है। तो इस छड़ी के द्वारा मैं क्या करूंगा? अद्भुत अद्भुत चमत्कार का काम कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में लिखा है मिस्र के लोगों ने भी चमत्कार किया, लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है मूसा का चमत्कार सबके चमत्कार के ऊपर आ गया। मेरे प्रियो, हालेलुया। लाल समुद्र को 2 भाग हो गया। परमेश्वर, आपका और मेरा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। ये बात हमारे दिमाग में बिठा लेना चाहिए। वो परमेश्वर चमत्कार का काम करने वाला परमेश्वर है। इंडिया से आपके बीच में खुदावंद ने लाया है ये बताने के लिए, बहन चिंता मत कर, भाई चिंता मत कर, आपका परमेश्वर जिस पर आपने आस्था रखा है वो साधारण परमेश्वर नहीं, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। डॉक्टर ने जवाब दे दिया होगा, लेकिन आपका परमेश्वर ने जवाब नहीं दिया है ना? दे दिया क्या? डॉक्टर को क्या पता यार, जितना पढ़ाई किए उतना ही पता। सही है ना? सही कि नहीं है? हमारे जिंदगी को गिन के रखा है। आपका किडनी कौन से ब्रांड का है? सोच रहे मेरा शब्द ही वैसे है ना। मेरे अंदर जो किडनी कौन सा ब्रांड का होगा? आप काठमांडू में सोच रहे होंगे कौन से, कहां से खरीदा था? ऐसा है क्या? आपके और मेरे अंदर जो लीवर है, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स कौन से ब्रांड के?
आईफोन वाले नाराज मत हो ना, है कि नहीं? ब्रांड है ना। लेकिन आपके और मेरे शरीर में एक एक ब्लड में जो सेल्स है, जो हमारे ब्लड में, हमारे नसों से जो रक्त बह रहा है, कौन से ब्रांड के है? हमारा हार्ट जो पंप कर रहा है, किसने मैन्युफैक्चर किया है? कौन से ब्रांड है? हमको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो। आप और मैं परमेश्वर के हाथों से रचे गए हैं। बीमारी का क्या मजाल जो आपके किडनी को हमला करे? समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है सबको समझ में? हाँ, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं रहता मेरे पास 2 किडनी है। जब डॉक्टर बोलता है ना ज्यादा मत पी, एक किडनी चला गया, अरे तो अरे मेरे पास 2 किडनी भी है, ज्यादा मत पी। कुछ लोगों को पता नहीं रहता है भाई मेरे पास फेफड़ा भी है। डॉक्टर बोलता है तेरे फेफड़ा अफेक्ट करेगा, ज्यादा सिगरेट मत पी। तब अरे बाबा मेरे पास क्या है? उससे पहले हाँ, कुछ लोग यदि पास्टर के बात को मानते ना, डॉक्टर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपका और मेरा परमेश्वर जिसने आपको रचा है, बिना सीटी स्कैन के, बिना इंडोस्कोपी के, ऐसी देख के समझ लेता है कौन से भाग में क्या प्रॉब्लम है। केवल वो जानता ही नहीं, परंतु उस परमेश्वर के पास चमत्कार करने का क्षमता है। गाड़े समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? आ रहा है? बाप रे बाप, एक बार ताली बजा देंगे। मुझे वैसा लग रहा है मैं इंडिया में हूं। लोग मेरे भाषा को बराबर समझ रहे हैं आप लोग। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आगे बढ़े। आपका और मेरा परमेश्वर जस्ट एक फाउंडेशन में डालना चाहता हूं, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जाना चाहिए कि आपका और मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने किया है, वो करेगा और करता ही रहेगा, क्योंकि खुदावंत के वचन में लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं। उसने क्या कहा? तुम भी ये चमत्कार करोगे, परंतु इससे भी बड़े बड़े काम करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपके सामने बात करने के लिए जा रहा हूं विश्वास के स्वभाव के बारे में। विश्वास के बिना हम परमेश्वर से चमत्कार को प्राप्त नहीं कर सकते। आप बोलेंगे पास्टर जी मैं कैसे विश्वास करूं? विश्वास है क्या चीज? बाइबल में लिखा है, विश्वास अनदेखी वस्तु का प्रमाण। अनदेखी क्या चीज का? अनदेखी बोले तो जो दिखता, लेकिन संसार में क्या डायलॉग है? जो दिखता है वही बिकता है। क्या है? जो दिखता वही बिकता। सुनिए, अगर लोग बोलते मुझे दिखा, तब मैं विश्वास करूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पहले तू विश्वास कर, तब तू चमत्कार को देखेगा। करेक्ट? आपको कोई नहीं क्या? या फिर कुछ एक चीज? गिव मी अ कॉइन। अब कुछ भी दे दो, छोटा चीज कुछ भी दे दो, स्मॉल चीज। मैं क्या बोल रहा हूं ब्रदर? चलो सर इधर, इनको क्या बोल रहा हूं? यहां पर कॉइन है, विश्वास करेंगे? करेगा। अभी देखे ना उधर से। अभी देखे मेरे हाथ में आया। यदि नहीं देखते तो
अब बताइए, फिर भी करेगा वो। मानना पड़ेगा यार, यीशु मसीह को पक्का चेला है। अब मैं बोलूं इसमें सोने का कॉइन है, अब नहीं करेगा। दुनिया के लोग बोलेंगे दिखाओ तब हम विश्वास करेंगे। यीशु के पीछे भी लोगों ने ऐसे ही पीछे पड़ा था, लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? मार्था और मरियम से यीशु मसीह क्या कहते हैं? तू चिंता मत कर, तू विश्वास कर तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, है ना। दुनिया के लोग बोले पहले दिखा बाद में विश्वास करूंगा, लेकिन मसीहत में ऐसा नहीं है। मसीहत में ऐसा नहीं है, पहले तू विश्वास कर कि परमेश्वर है और जो उसे ढूंढता है उसे वह प्रतिफल देता है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को नहीं ढूंढ सकते। पहला विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और जो उसके खोज करते हैं उसे वो प्रतिफल देता है। मैं आपको एक अविश्वासी व्यक्ति का उदाहरण में आपको बताना चाहिए। आइए अब बताइए, अभी तक कितने गैलेक्सीज को डिस्कवर किया है दुनिया ने? ठीक है, और भी गैलेक्सीज है क्या? क्यों, आपने तो देखा नहीं? यू हैवंट सीन इट। परमेश्वर कहता है, समझ में आ रहा है? संसार के लोग को पूछो, वो बोलते हैं मैं रीजनिंग पर विश्वास करूंगा, देख के विश्वास करूंगा। इतना गैलेक्सीज अभी दुनिया ने खोज निकाला है, फिर भी उसके अंदर विश्वास है, और भी गैलेक्सीज है। लेकिन जब यीशु की बात आती है तो पहले बता, पहले दिखा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पहले तो विश्वास कर, उसके बाद तो मेरी महिमा को देखेगा। गलत मत समझना। मान लीजिए भाई साहब, चुन्नी है वो, स्कार्फ है, भाई साहब नहीं है, बुरा मत मान। कौन है? बहन जी है। भाई साहब नहीं है, बुरा नहीं मानेगा, बुरा नहीं मानेगा। कौन है? और एक बहन जी प्रेग्नेंट है। ओके, और अंदर में बच्चा है, और बच्चा से क्या नाम है भाई साहब? सुभाष। इनका नाम सुभाष है, लेकिन आज के लिए सुभाषी कर देंगे। बहन सुभाषी अपने बच्चों को क्या बता रही है? बेटा, हमारे पास्टर रहते हैं, पास्टर टूल, उनका नाम क्या है? अंदर से क्या बोल रहा है वो? पास्टर क्या होता है मम्मी? उसको क्या मालूम है? जितना पेट के अंदर है ना, यूट्रस है, उसी का एक्सपीरियंस है उसे। हमारे एक नेपाली चर्च है, न्यू विजन, नेपाली चर्च। ये बच्चा क्या बोलेगा? ये चर्च क्या होता है मम्मी? क्योंकि इसने देखा नहीं देखा है ना, अनुभव भी नहीं है, नहीं किया है। वो बोलेगा हम हर शुक्रवार को आराधना करते हैं। बच्चा क्या बोलेगा? आराधना क्या है, क्या होता है? लेकिन इसका एक्सपीरियंस ये रियलिटी को नहीं बदल सकता। बदल सकता है? पास्टर टूल यहां पर है, इधर नेपाली चर्च है। जब वो पैदा होगा ना, तब पता चलेगा मम्मी क्या बोल रही थी। गॉट इट? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
कितने लोगों को समझ में आया? काफी लोग बच्चे के समान है, जो बच्चा पेट में रह के ये समझता है कि यही मेरी दुनिया है, यही सब कुछ है। बाहर के बारे में बात करेंगे, आत्मिकता के बारे में बातचीत करेंगे, स्पिरिट्स के बारे में बातचीत करेंगे, चमत्कार के बारे में बातचीत करेंगे, अपने एक्सपीरियंस में लिमिटेड है और वो बच्चे के समान बोलते रहते हैं, इसीलिए उनके जीवन में चमत्कार नहीं होता। समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है? क्या ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? लेकिन मैं आज इस सत्य को यहां पर स्थापित करना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका और मेरा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आमीन। लाजर को जिलाया, बोलिए जिलाया, आज भी जिलाता है, आज भी जिलाता है। वो विश्वास, वो फेथ हमारे अंदर आना चाहिए। मैं बहुत ही जल्दी कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहूंगा और मैं विश्वास करता हूं आखिरी में जब हम प्रार्थना करेंगे अद्भुत चमत्कार इधर हो जाएंगे। मैं केवल वचन बोल के नहीं जाऊंगा, जो बोलूंगा इधर करेंगे, जो बोलूंगा इधर करेंगे। क्योंकि वो परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक समान है। जो किया आज भी करेगा, कल भी करेगा, करता ही रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। निराश मत होइए दीदी, भाई निराश मत होइए। आपका कंपनी बंद हो जाएगा लेकिन उसका झरोका बंद नहीं होगा। हाँ? क्योंकि खुदावंद के वचन में क्या लिखा है? जवानसियों को घटी होगी, वे भूखे रह जाएंगे, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यहोवा हमारा चरवाहा है और वो परमेश्वर चमत्कार के काम करने वाला परमेश्वर है। विश्वास बढ़ रहा है हमारे अंदर का? लग रहा है परमेश्वर कुछ करेगा? हमारे लिए नहीं करेगा, किसके लिए करेगा? हमारे लिए करेगा। आमीन। ओके, तो आज कुछ बातों को मैं आपके सामने बहुत ही जल्दी रखने पर हूं और यहां पर एक अद्भुत काम परमेश्वर करेगा। आई स्ट्रांगली बिलीव परमेश्वर के राज्य में यहां पर खरीदारी करने के लिए आप लोग कौन सा रुपया इस्तेमाल करते? नेपाली बोलो ना, वेटी इंडियन वाला नहीं करते ना? हाँ पक्का। जैसे हम यहां पर लेन देन करने के लिए कुवैती दिनार का इस्तेमाल करते हैं, वैसा ही स्वर्ग के राज्य में लेन देन करने के लिए विश्वास की जरूरत होती है। डॉलर लेके जाने से काम नहीं आएगा। परमेश्वर के राज्य में लेन देन करने के लिए काय की जरूरत है भाई? और एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए, और एक बार। आपका ज्ञान काम नहीं आएगा, आपका अनुभव काम नहीं आएगा। हाँ सही है ना? है कि नहीं? हाँ, आपको बिना देखे 120 का पहाड़ा बोलते वो नहीं आएगा, काम नहीं आएगा। परमेश्वर के राज्य में काम करने के लिए, लेन देन करने के लिए, परमेश्वर के राज्य की जो करेंसी है क्या है? विश्वास। बोलिए विश्वास। नेपाली में भी विश्वास। हाँ बोलिए विश्वास। नेपाली में बोलेंगे विश्वास, हिंदी में बोलेंगे विश्वास। क्या कैसे लेन देन कर सकते हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे साथ एक वचन पढ़िए। इब्रानियों के पत्र 11 अध्याय
और उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। कोई पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे, कोई भी भाषा में पढ़ें। नेपाली में। हाँ, नेपाली नहीं पढ़े। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ। हाँ, समझ में आया? काय के बिना विश्वास। हाँ, मुझे खुश करना है तो मोमो। आज तो बुक हो गया मोमो। अरे बीमारी जाएगी कि भी नहीं जाएगी? ये कौन सा वाला भाषा है? विश्वास। मेरा परिवार बदलेगा कि नहीं? मैं जिंदगी में कभी तरक्की नहीं करूंगा। बोलो ना भाई साहब। विश्वास। ये बीमारी मुझे कब्र में लेके जाएगी। बोलो, कौन सा वाला है? परमेश्वर खुश होगा? दुखी होगा? खुदावंत के वचन में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना, प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। परमेश्वर कैसे खुश होता है? बोलिए। जेब में पैसा नहीं फिर भी क्या बोल रहा है? मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन के अनुसार मेरे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। वो खुश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे मेरा बेटा तो मेरा भाषा बोल रहा है। कौन सा वाला भाषा बोल रहा है? कौन सा वाला? हालेलुया। जब आप बीमार की स्थिति में हैं, वहां पर आप बोल रहे हैं यहोवा राफा, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, वो खुश हो जाता है। मेरा बेटा मेरा भाषा बोल रहा है, विश्वास का भाषा बोल रहा है। जब आप परेशानी में हैं, तब आप क्या बोल रहे हैं? धर्मियों पर विपत्ति तो आती है, लेकिन यहोवा उनके सारे कष्टों से छुड़ा लेता है। परमेश्वर खुश हो जाता है। क्या बोलता है? मेरा जो बेटा है, कौन सा भाषा बोल रहा है? बोलिए ना। हाँ विश्वास का। हाँ। अरे दीदी क्या बताऊं, क्या बताऊं मेरी हालत। अगला भी बोलती बता ना रे, मेरी परिस्थिति सुधरेगी कि नहीं? प्रार्थना में भी जा रहा हूं, पास्टर लोग हाथ रख रखे दुआ कर, मेरा बाल झड़ रहा है लेकिन चमत्कार नहीं हो रहा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आइए ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्या परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है? आज बात कर रहा है। हमने क्या पढ़ा? यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हो, विश्वास का भाषा बोलना शुरू कर दो। आपको ऐसा बात करना है, जेब में जवानी नहीं, लेकिन आप एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए गए। हाँ? समझ रहे? अब बाइबल में ऐसी बात करते थे लोग, बाइबल के लोग ऐसी बात करते थे कि नहीं करते थे? हाँ, एलिया चला गया किसके पास? राजा के पास जाके क्या बोलता है? हे राजा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा आकाश से बारिश नहीं होगी। बारिश तो भूल जा, एक बूंद ओस भी नहीं गिरेगा। ऐसा बात कर रहा है कि पूरा पानी टंकी का ठेका एलिया लिया है 3.5 साल तक का। समझ रहे? उसका कॉन्फिडेंस देखिए। संसार में एक व्यक्ति ऑन दिस प्लैनेट, बाइबल में लिखा है, एलिया भी आपके और मेरे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था, लेकिन राजा के पास जाकर वो बोलता है, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बारिश
उनका कॉन्फिडेंस देख रहे हैं? देख रहे हैं? किसके पास जाके बोल रहा है? मामूली बात नहीं है राजा के पास जाके बोलना, है ना? यदि बारिश हो गया तो हाँ, राजा का फिर हो गया एलिया का। हाँ, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस, उनका फेथ, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बातें किया था, उस बात को लेकर राजा के पास जाकर बोलता है, हे राजा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा, until I say, जब तक मैं नहीं बोल। अब सोचिए ना, एक इंसान इतना बड़ा चुनौती कैसे दे सकता है, वो भी राजा को। आप जब बोलेंगे, विश्वास की भाषा बोलेंगे, परमेश्वर खुश हो जाता है, बाइबल में लिखा है। और 3.5 साल तक बारिश बंद। बोलिए बंद। और एक बार बोलिए बंद। एक बार मैं सेवकाई के लिए जा रहा था, ट्रेन में यात्रा कर रहा था, लेकिन घर से ही आधा घंटा में लेट हो गया। एक 2-3 पास्टर आए थे, प्रार्थना कर रहे थे, लंबा प्रार्थना की उन लोग। मेरा ट्रेन था 9 बजे का, मेरे घर में 9:30 बज गया। बोला प्रभु अब मुझे मीटिंग करना है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, यीशु के नाम से ट्रेन को रोकता हूं। ट्रेन लाल झंडी दिखाने से रुकती ना? नेपाल में ट्रेन है? अरे यार, जनकपुर में नहीं है। नेपाल में? हाँ, छुट्टी में जाके चल लेना एक बार। मैं ऐसा उदाहरण दे रहा हूं जो उधर नहीं है। जानते हैं ना ट्रेन? यस यस। है ना? ओके। मैंने बोला प्रभु एक ट्रेन जाना नहीं है, क्योंकि लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब मैं रेलवे स्टेशन में गया, आधा घंटा लेट, इंजन के सामने एक पागल नाच रहा था। क्या हो रहा है? पागल। पागल जानते थे नेपाल में? हाँ। कर रहे थे यार लोग। क्या कर रहा है? डांस। हटा हटा के थक गए। जैसे मैं प्लेटफॉर्म में गया, ट्रेन में जैसे प्रवेश किया, अंदर गया, पागल हट गया। और दूसरे यात्री लोग क्या बोले मालूम है? भैया वो पागल के कारण से आपको ट्रेन मिला। मैं जानता हूं पागल के कारण से नहीं है, उसके कारण से है, क्योंकि मैंने प्रार्थना किया था, खुदावन तू क्या कर, तू क्या कर, ट्रेन को रोक दे। कुछ भी हो सकता है विश्वास करने वालों के लिए। इसलिए यीशु ने क्या कहा? यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने की बराबर विश्वास है, तुम पहाड़ को बोल सकते हो, पहाड़ को बोल सकते हो, यहां से उखड़ जा, तुम्हारे लिए हो जाएगा। बाइबल में हमने क्या पढ़ा? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, मुश्किल है। ओके ब्रदर, आगे पढ़िए। विश्वास बिना परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्नु असम्भव छ, किनकि जो परमेश्वरको नजिक आउँछ त्यसले परमेश्वर हुनुहुन्छ र उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल दिनुहुन्छ भन्ने पक्का विश्वास गर्नुपर्छ। आमेन। हाँ, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। आपको नहीं दिखता है। आदमी काय पर विश्वास करता? काय पर विश्वास करता? छुएगा ना। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सेंसेस। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? सबसे पहला विश्वास परमेश्वर है। बोलिए परमेश्वर है। और एक बार यदि सृष्टि है तो सृष्टि करता है, और परमेश्वर के वचन में लिखा है वो कोई और नहीं जिस पर हम विश्वास करते हैं, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और बाइबल में लिखा है कि
को जो प्रार्थना में उसके पास जाते हैं उन्हें वह प्रतिफल देता है, खाली हाथ भेजता नहीं है। आमीन। आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल से आप विश्वास में होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप विश्वास में आगे बढ़ेंगे, अपने विश्वास को आप अभ्यास में लाना शुरू करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेगा। बोलिए करेगा, करेगा। मेरे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? बोलिए ना, मेरे लिए नहीं करेगा तो किसके लिए करेगा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आमीन। समझ में आ रहा है? बाजू वाले को देखकर बोलिए आपके लिए चमत्कार करेगा। बोलिए ना, आपके बाजू में जो बैठा है उसको देखकर बोलिए चिंता मत करिए, मेरी शादी नहीं हो रही है। चिंता मत करिए, मेरी बेटी की शादी में कैसा करूंगा। हाँ? आपको और मेरा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? चमत्कार प्रेज द लॉर्ड। जब इस बात को मैं सोचता हूं, मैं इतना आनंदित हो जाता हूं, इतना खुश हो जाता हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसा परमेश्वर है विश्वास के साथ। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं किसी भी चीज के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। मेरे पास मिशनरी के रूप में मैं सेवकाई में निकला, मेरे पास बिजनेस था। प्रभु ने मुझसे कहा तू सेवकाई के लिए निकल। मैं पास्टर बनना नहीं चाहता था, क्योंकि पास्टर बनना भारत में इतना आसान नहीं है। मेरे पास्टर आत्मिक तंगी से गुजरते थे। मैं बोला नहीं कर सकता। मैंने सोचा बिजनेस करके पैसा से मदद करूंगा, वो भी तो सेवा है। बहुत लोग मेरे ऊपर भविष्यवाणी किए, तू अंग्रेजी सीखेगा, दूसरा देश में जाएगा। ठीक है, मैं पास्टर बनना। लेकिन एक दिन रात के समय जब मैं सो रहा था, मुझे ऐसा महसूस हुआ कोई आके मुझे छू रहा है। टच छुआ और बोला उठ और जा। कहां जाना पता नहीं। मेरे बड़े भैया को बोला परमेश्वर मुझे बुला रहा है। आई फेल्ट इट। उसने मुझे छुआ है। उसने कहा उनको बोल दे बिजनेस का आप देखो। मेरे पास 800 रुपए था मेरे हाथ ओनली, लेकिन बहुत साल पहले 800 रुपए को लेकर बस स्टैंड में मैं आ गया। 1996 का बात बता रहा हूं। बस स्टैंड में आ गया, पति पत्नी दोनों आ गए। कहां जाना पता नहीं। उस समय फोन भी नहीं था, है ना। पास्टर साहब भी मुलाकात नहीं थी, नहीं तो नेपाल आ जाता था। कहां जाना पता नहीं। वहां जाने के बाद एक प्रभु के दास के बारे में पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डालो भी। जंगल के अंदर नक्सलियों के बीच में बखांजूर नाम का जगह में पति पत्नी चले गए, और प्रभु के दास को प्रभु के आत्मा ने क्या बोला, आज तू कहीं मत जाना, कोई आ रहा है तेरे घर पे। हमको बोला उधर जाओ, उनको बोला उधर रुको। शाम को पहुंचने के बाद नेक्स्ट डे, अगले दिन हम सेवकाई के लिए जंगल के अंदर चले गए। जब मैंने देखा कि लोग यीशु को नहीं जानते हैं, मैं रोते हुए वापस लौटा मेरे नेटिव प्लेस में, और मैंने कहा खुदावन मेरी बाकी की जिंदगी मैं तेरे सेवकाई के लिए सौंप देता हूं। आप खाना देंगे खाऊंगा, नहीं देंगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति आई। एक बार 3 दिन तक मेरे पास खाना नहीं। मेरी पत्नी घर पे थी, बड़ा बेटा पैदा हुआ था, छोटा था, उसे फील्ड में लेके नहीं गया था। एक भी विश्वासी नहीं। 3 दिन तक पत्ता को उबाल उबाल के खा रहा था। मैंने बोला प्रभु मैं यहां से हटने वाला नहीं, मर गया तो सीधा आपके पास आऊंगा, आप मुझे खिलाओ। वहां से 8 किलोमीटर की दूरी में
एक परिवार में हम लोग गए, एक विधवा बहन थी, वो विश्वासी थी, वो हमारे को मछली दी, प्याज दी, पहले मछली बाद में प्याज, आखिरी में चावल। समझ रहे, समझ में आ रहा है? हम तो इतना खुश, मेरे साथ एक अनाथ बच्चा था, बहुत खुश, वाह परमेश्वर ने इंतजाम किया, आके खाना बना कर हम लोग खाए। और उस दिन मैंने अपने जीवन को सौंपा, खुदावन आप देंगे तो खाऊंगा, नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, पैसों के तरफ मैं अपने ध्यान को लेके नहीं जाऊंगा। नागपुर शहर में आज से 20 साल पहले, 20 साल के आसपास मेरे पास 2 व्हीलर था। मेरा 2 बच्चे, मेरे बच्चे लोग बढ़ गए, मोटरसाइकिल में सामने बिठाना पड़ता है टंकी के पास, सही है ना? मोटरसाइकिल देखे? हाँ। एक दिन गाड़ी चलाते समय क्या होता है, इधर उधर कर बोलने होता है ना। मेरा बेटा एक दिन क्या बोलता है गुस्सा होके, पापा कब तक मुझे टंकी पर बिठाओगे? कब तक पेट्रोल के टंकी पर? ये बात को परमेश्वर ने सुना। एक दिन मैं मिशन ट्रिप के लिए गया था, मेरे बड़े भैया ने क्या बोला मालूम है? आज जो मैं बोलूंगा तू ना नहीं बोलेगा। मैं बोला क्या? ये ले पैसा, जाके कार खरीद ले। और आखिरी में उन्होंने क्या बोला? तू मेरा भाई है इसलिए नहीं दे रहा, तू परमेश्वर का दास है, तू मिशनरी है। रात को परमेश्वर मुझसे बात किया, तू कार खरीदने से पहले, यानी कि मेरे बड़े भैया पहले खरीदने से पहले तू उसको गिफ्ट कर, उसको तो क्या कर? ये कौन देता है यार? बोलो भैया तो भैया, भाभी भैया तो ठीक है, भाभी नेपाल में भी ऐसी भाभी है ना? हाँ। लेकिन खुदावंद वो पैसा मेरी भाभी मेरे हाथ में दी। किसने सुना? हम कार के पीछे नहीं गए, फैसिलिटीज के पीछे नहीं गए, हम जिसने बुलाया उसके पीछे गए। जो हमारे पास साधन है उससे हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे दुख को देखा, मेरे विश्वास को देखा, न्यू ब्रांड कार से परमेश्वर आशीषित कर दिया। हमेशा डॉक्टर वंदना बताते हैं वीजा मिलना बड़ा मुश्किल है पास्टर जी, लेकिन प्रार्थना करो मुझे हर साल मिलता है। मुझे क्या होता है? हर साल मिलता है ना? हर साल मिलता है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? आपका और मेरा परमेश्वर विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं। हमारे अंदर विश्वास है, आपको और मुझे निराश होने नहीं देगा, क्योंकि जो उसका खोज करता है उसे वह प्रतिफल देता है। भाई प्रतिफल देता है। बहन आप क्यों निराश है? आपके बेटे को लेकर, आपकी बेटी को लेकर, उनके पढ़ाई को लेकर, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर वो कहता है सारा चिंता मुझ पर डाल, सारा चिंता मुझ पर डाल, मुझे तेरा ध्यान है। नागपुर शहर में जब मैं गया, मैंने बोला खुदावंद मेरे बच्चों को मैं अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे ये नहीं कहना चाहिए मेरा पापा मिशनरी था इसलिए मैं नहीं पढ़ा पाया। मेरे दोनों बच्चे बेस्ट स्कूल्स में पढ़ाई किए, बेस्ट रियान इंटरनेशनल में पढ़ाई की है दोनों। मेरे बस की बात नहीं थी, जो मेरे बस की नहीं है वो चीज मेरे पिताजी की बस की है। के बाजू में एक इंजीनियर रहता था, अरे इतने महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हो, इंजीनियर क्यों नहीं पढ़ाएंगे? यदि हमारे पास विश्वास है ना,
हम स्वर्ग के राज्य में लेन देन कर सकते हैं। वो विश्वास पैसा को भी लेके आएगा, वो विश्वास चंगाई को भी लेकर आएगा, वो विश्वास अनंत जीवन को भी लेकर आएगा, वो विश्वास मुर्दों को भी जिलाएगा, वो विश्वास असंभव को संभव में बदल देगा। मैं एक जमीन खरीदा था नागपुर में, थोड़ा सा पैसा देने का बचा था। मैंने वो डायरेक्टली वो पैसा नहीं मांगा, अगला व्यक्ति किसी के थ्रू बोला पास्टर को थोड़ा बोलेंगे क्या। अब मेरे तक बात आ गई तो मेरे डिग्निटी की बात है, अब मैं किसको बोलूं। दरवाजा बंद, बोला प्रभु मुझे 18,000 की जरूरत है। शाम के 4 बजे एक व्यक्ति का फोन कॉल आया, पास्टर साहब मैं आपसे मिलने के लिए आता हूं। मैं बोला नहीं, अभी लोग हाउस विजिटिंग के लिए जा रहे हैं। पास्टर साहब 5 मिनट के लिए आओ। नहीं ना, मैं किसी को टाइम, पास्टर साहब आकर ही जा रहा हूं। आके के लिफाफा दिया, उसमें एग्जैक्टली 18,000 था। अब उसने बोला मेरा पीएफ मिल गया है पास्टर साहब, उसका 10वां एग्जैक्टली 18,000। कौन देता है 18,000? आप लोग दोगे? मैं किसी को दूंगा यदि वो बोले यदि वो बात करेगा, कौवा भी खाना लाके देगा, है ना? कौवा खाना लाके देता है। नेपाल का कौवा, इंडिया का वेरी गुड। यदि ऊपर वाला बोला ना, कौवा गिद्ध सब काम करेंगे मेरे प्रियो। किसके लिए काम करेंगे? जो ये विश्वास करता है कि मेरा परमेश्वर मेरा देखभाल कर सकता है। आज किस चीज के लिए विश्वास करते हैं? किस चीज को लेकर आप परेशान हैं? कौन सी ऐसी बात जो आपको नींद हराम करता है? क्या परमेश्वर की कुछ भी असंभव है? बोलिए ना। नहीं। लेकिन एक बहन थी, सब्जी बेचने के लिए ले जा रही थी, इधर रखते ना, एक बैलगाड़ी वाला देखा, बहन को लिफ्ट देता हूं बैलगाड़ी में। बैलगाड़ी मालूम है ना? हाँ, वो बैलगाड़ी में बैठ गई, लेकिन टोकनी भी इधर रखी। समझ में आया? उसने उसको लिफ्ट दिया कि थोड़ा आसान हो जाए। बैलगाड़ी में तो बैठी है, लेकिन टोकनी कहां पर रखी है? सर पे रखी है। कहां रखना चाहिए? बोलिए ना। और एक बार गाड़ी में रखेंगे ना, रख सकते नहीं सकते? ओके, फ्लाइट में जाते हैं ना, किस विश्वास से आप लोग जाते हैं? मैं अपने जगह पर डर लगता है, बिंदास बैठता है। वो पायलट सोने से भी आपको सो रहा है, जाग रहा है, कोई मतलब पायलट के ऊपर आपको इतना विश्वास है कि मेरे मंजिल तक पहुंचा देगा, जहां मुझे जाना है वहां पहुंचा देगा। क्या आपका परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है? जीवन में कहां पहुंचाना चाहता है वो मुझे पहुंचाएगा। विश्वास है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चर्च, आज मैं कहना चाहता हूं, खुदावन मुझे भारत से आपके बीच में यह बताने के लिए लाया है, मैं यहोवा चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूं, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हूं। यदि तुम मेरे पास आ रहा है, एक ही क्राइटेरिया है, एक ही खूबी मुझे चाहिए, तेरे ज्ञान के साथ नहीं, तेरे बुद्धि के साथ नहीं, तेरे अनुभव के साथ नहीं, सिंपल फेथ, साधारण विश्वास के साथ आ, मैं तेरे जीवन में अद्भुत काम करूंगा। साधारण सा विश्वास और साधारण परमेश्वर को हिला देता है। असाधारण
परमेश्वर हमारे विश्वास के द्वारा क्रियाशील हो जाता है। आज कौन बोलेगा कि प्रभु मेरी यह परिस्थिति है, मैं विश्वास करता हूं आप अद्भुत काम करेंगे। विश्वास करते हैं। यदि आप बीमार की अवस्था में हैं, अपने जगह पर खड़े हो जाए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। मुझे मालूम नहीं आपकी क्या परिस्थिति है, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ओमनिशिएंट गॉड, जिसको पसली में तकलीफ है, पसली जानते हैं, रीब्स में तकलीफ है, खड़े हो जाए। आपको तकलीफ है? हाँ? हाँ? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको। कोही कसैको यस्तो पोखा छ नि, त्यस्तो छ भने मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इधर डेमोन्स्ट्रेशन होगा क्योंकि वो यहाँ पर है। पास्टर धनीराम इसलिए नहीं, वो यहाँ पर है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। वहां हाथ रखिए जहां पर तकलीफ है, हाथ रखिए। अभी दर्द है तो हाथ रखिए। राबा साका प्रार्थना करें, आंख बंद करिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। राबा साका दखा रियांदो को, राबा साका दखे रेबे, राबा साका दा रियांदो को। सारे दर्द को मैं आदेश करता हूं राइट नाउ, राइट नाउ। ऐसी समय पसली का दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आदेश करता हूं, ऐसी समय जाता रहे। Be healed, be healed, be healed right now. Amen, amen। चेक करिए, देखिए भाई, आइए। बाकी लोग चेक करिए, जो तकलीफ था देखो, मार के देखो कैसा लग रहा है। थोड़ा गरम जैसा लग गया, अभी ठीक है। देखो दर्द कब से था भाई? ये कुवैत में आके 6 महीना समथिंग ऐसा हो गया। हाँ, अभी बेहतर है। मैं इसके लिए नवंबर 30 में नेपाल जा रहा हूँ। आपको जाने की जरूरत नहीं, नेपाल जा रहे तो जाओ, संपूर्ण छुटकारा। आमीन। अभी कैसा लग रहा है? बिल्कुल फ्री, हैं? बिल्कुल फ्री। थैंक यू जीसस। किसने किया? यीशु ने। बोलिए, किसने? यीशु ने। मैं गॉड ब्लेस यू। जाइए ब्रदर। और कौन है? कैसा महसूस हो रहा है? परमेश्वर को झूठा गवाही पसंद है, समझ रहे? आप ठीक हुए तभी आना। कैसा महसूस हो रहा है? आइए, या खड़े होंगे। परमेश्वर यहाँ पर है। ये तो पसली का है, किडनी उठने सब का स्पेशलिस्ट है वो। कैसा, कब से तकलीफ था बहन आपको? 3 महीने बीमार। हाँ, 3 महीने से था। ओके, दर्द था? अभी हल्का हो गया। अभी हल्का हो गया है। मैं किसने किया? यीशु मसीह ने। आइए ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस। बहन आपको कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। क्या था बहन आपको? ये मेरा इधर दर्द होता था, वो खाना खाने के साथ इधर है। लेटर खाना खाने के बाद उसमें दर्द होता था। कब से दर्द होता? अभी 7-8 साल हुआ है। 7-8 साल से। अभी कैसा महसूस हो रहा है? अभी थोड़ा ठीक है। वहाँ हाथ रखिए, थोड़ा देखो। ऐसा लगता है? अभी लग रहा है? राबा साखा दा राबा साखा, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम में कंप्लीट हीलिंग, victory। I break every hold of devil of her life in Jesus name। छोड़ दे, पूरे छुटकारा right now। victory, victory।
यीशु के नाम से, यीशु के नाम से संपूर्ण चंगाई, यीशु के नाम से। आमीन। देखिए, हाँ अभी ठीक लग रहा है। हाँ? ठीक लग रहा है। हाँ अभी ठीक है वो। Amen. Amen. Yes, thank you. Amen. Amen. आइए अपने पैरों के बल खड़े हो जाए। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। सबैजना उठ्नुहोस्। यदि कोई बीमार के हालत में है, वहां अपना हाथ रखिए। जस्ट एक दो डेमो में आपको बताया कि परमेश्वर क्या कर सकता है। ठीक है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। रीढ़ की हड्डी, बैकबोन प्रॉब्लम, स्पाइनल का गेप जिसको आया है, गेप, ढाड देखेछ उन कसैको? गेप आप है, ओके, आप भी है, ओके। आप अपने जगह पर रहिए, समय का अभाव है, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूं। शोल्डर पे, यहां पर एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्द रहता है, शोल्डर में। कान दुखेकोहरू है यहाँ कसै कान दुखेछ? थैंक यू लॉर्ड। वो बहन है, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं सबको बुला नहीं रहा हूं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाए। आज का दिन चमत्कार का दिन है। आज का दिन आपका दिन है। वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर, अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर हमारे बीच में है। उसे पुकारे, बोले हालेलुया। अपने विश्वास के साथ उसे पुकारे, बोले राबा साखा दा रखो, राबा साखा दारिवो, राबा सोखो रियाबदे खेरे में, राबा साखा दा हीलिंग। इस जगह पर चंगाई के काम हो रहे हैं। हर एक बैकबोन की समस्या, हर एक शोल्डर की समस्या, किडनी प्रॉब्लम, हर एक बीपी का प्रॉब्लम, यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आदेश करता हूँ, छोड़ दे, शरीर को छोड़ दे। Right now, be healed. Yes, no more sickness. Hallelujah. यीशु के कोड़े खाने से तेरे बच्चे चंगे हो चुके हैं। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने प्रार्थनाओं को सुना। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे, बढ़ जाइए। अगले शुक्रवार को गवाही देना। थैंक यू पास्टर साहब इस समय के लिए, थैंक यू सो मच। प्रभु आपकी सेवकाई को और आगे बढ़ाए। और मुझे आज भी याद है, हम दोनों बैठ के डिस्कस किए थे जब इस चर्च का शुरुआत हो रहा था। दोनों साथ में थे, पास्टर साहब के साथ में सेवकाई करने की इच्छा था। अपना दिल का बात उन्होंने मुझसे शेयर किया, बांटा, और आज मैं देख पा रहा हूँ एक चर्च का स्थापना इधर हुआ है। आमीन। तो और आपको आगे बढ़ाए, परिवार को आगे बढ़ाए। हुन्छ हाम्रो अब आगोलाई काट्नु लिडर्सहरू हुनुहुन्छ अब राखिदिनुहोस्। क्वेटिङ पनि अब क्वेटिङ जो सब कमिटी हुनुहुन्छ हामी सबैजना घोडा टेकेको छौँ। अब लिडर्सहरूलाई दिनु ल।